सत साहिब जी जय बंदी छोड़ की। देखो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की वाणी है कि समझदारी से काम लीजिए, छोड़िए न मर्याद नू। समझदारी से काम लीजिए, छोड़िए न मर्याद नू। शरद लोहा काटत है गरम फलवाद नू। यानी कि कभी भी भगत को गर्म नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई भी अगर मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको ठंडे स्वभाव से काम लेना चाहिए। परमात्मा की इसमें एक सीख है हमारे को कि समझदारी से काम लीजिए, तोड़िए ना मर्याद नो। शरद लोहा काटते है गरम फलवाद नो। यानी कि ठंडा लोहा ही काटता है गरम लोहे को। गरम लोहा होता है उसको ठंडे लोहे की छेनी कितनी होती है, वो छेनी जो है गरम लोहे को काट फेंक देती है। ठीक है, इसलिए परमात्मा का एक संदेश आता है कि भी देखिए अगर हम भगत हैं तो भगत होने के नाते हमारे को हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। परमात्मा का दिया जो विधान है उसको नहीं हमने तोड़ना है। कभी भी अगर ऐसा औखा सौखा काल का लोग के यहाँ पे हो जाता है, कहीं नीचे ऊपर नीचे आ जाता है, तो हमें अपनी मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इसमें भी हमारे को एक छोटा सा संदेश ही आता है। और दूसरा हमारा एक संदेश परमात्मा का आता है कि देखिए जो साधु होता है, जो संत होता है, उसके बारे में कहा है कि साधुनो पट्टे बनज व्यापार, नूनो पट्टे हंसी, तीनों पट्टे दर दर फिरना, और चौरानो पट्टे खंसी। इसमें हमारे को एक थोड़ा सा संदेश आता है छोटा सा कि जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको कभी भी व्यापार में नहीं आना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमारा एक व्यापार और बिजनेस एक परमात्मा है, हमने इसको पाना है। हमने सिर्फ खाली ये व्यापार पाना है और इस व्यापार से परमात्मा सत्संग में बताते हैं कि हमने इस व्यापार में कभी चूकना नहीं है। ये वास्तव भगवान का राम नाम और भगवान यहाँ है लाक्षवासी का बीड़ा कटवाना और यहाँ से पीछा छुड़वाना ही एक मानव धर्म का प्रथम कर्तव्य था। लेकिन हम उसको भूल के हम कई बिजनेस व्यापार में लग गए। तो फिर भी परमात्मा ने थोड़ा संदेश है कि साधुनो पट्टे बनज व्यापार, यानी कि साधु को व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइनली ये कि आपको दो चार करनी पड़ेगी। और अगर आप इस काल के लोक में, झूठे लोक में अगर दो चार नहीं करेंगे तो आप बिजनेस से वंचित रह जाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे जो आपका एक उद्देश्य है। इसलिए हमारा तो उद्देश्य जो है वही हमको रखना है। हमको वाणिज्य व्यापार नहीं करना है, हमने व्यापार नहीं करना है, क्योंकि उसमें झूठ तो बोलना पड़ेगा। अगर झूठ ना बोलेंगे तो आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। आप खाएंगे क्या? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा फिर खाएगा क्या? वही फाइनली बात होगी कि हमने इस फील्ड में आना ही नहीं है, क्योंकि संतों को और भक्तों को इसमें आने का अलाउ नहीं करता। साधुनो पट्टे बनज व्यापार, नूनो पट्टे हंसी। नू का अर्थ होता है बहु बेटियां, जो शादीशुदा बहु बेटियां होती है घर में, उसको जो है मत बोलो, खिस करना, हा 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 करना, हु करना, ये अच्छा शोभा नहीं देता। परमात्मा का संदेश है कि आप भगत को तो बिल्कुल नहीं बनता है। वैसे तो ये सबको सीखे, जगत को ले लो, चाहे भगत को ले लो, पर ये भगत के लिए तो एक विशेष कार्य किया है कि वो अपनी मर्यादित रह करके ये अपना जीवन यापन करे। अब जैसे वो मान लो कोई आ रहे हैं हमारे पास, आ रहे जा रहे, कोई भी इस तरह को खिस करके हाँ हाँ की आदत होती कहीं की, स्वभाव होता है कहीं का, तो वो बंद कर देना चाहिए, उसमें हमें हटना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का भी हमारे लिए संदेह नहीं है। तो नूनो पट्टे हंसी, क्योंकि वो हंसेगी, खेलेगी, खिसी करेगी तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट आएगा, लूज पॉइंट आएगा, तो कहीं ना कहीं काल का दाव लगेगा। मेरा कहने का भाव ये है। दूसरा है कि मान लो तीनों पट्टे दर दर फिरना। मान लो हमारी जो एक बेटियां हैं, ठीक है, वो किसी काम से जा रही है, कॉलेज जा रही है, इंस्टीट्यूट जा रही है, या किसी कारोबार से जा रही है, किसी निजी काम से जा रही है, वो उसके लिए ना नहीं है। बट जो एक तरदर फिरने का जो अर्थ आप ले लीजिएगा कि तरदर फिरना है कि आप उसको कहीं नहीं जाने से रोक रहे, वो किसी भी मैटर से जा रही है, आपको नॉलेज में नहीं है कि वो क्यों जा रही, कहाँ जा रही, कैसे जा रही, वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो कहने का भाव है कि तीनों पट्टे दर दर फिरना और चोरनो पट्टे खांसी। अब देखिए, अब चोरनो खांसी क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि मान लो सपोज करो आपको ठोके की आदत है, कदम कदम में खंसने की आपको आदत है, और आप चोरी करने चले गए, तो फाइनली ये कि वही खंसी आपको पटा देगी, पट जाएंगे, आप गेड़े में आ जाएंगे आप, क्योंकि आप खंसने से तो रुकने नहीं है, क्योंकि ये ठोका है खांसी रुकती नहीं है। इसलिए परमात्मा का ये चार चीजें जो है इसको गांठ बांध लो, और गांठ बांधने के साथ अगर आप में ये चार चीजें विद्यमान हैं तो इनको आप एकदम कट मारें और एक सादा सादगी से आप जीवन जिए। जैसा कि हमारे सतगुरुदेव रामपाल महाराज जी ने संदेश दिया है कि भाई यहाँ पर हमने काल के लोग से पीछा छुड़ाना है, सतभक्ति करके यहाँ से जाना है ना जी। तो हमारा कहने का भाव है कि हम एक परमात्मा एक सत्संग में ये भी बोलते हैं कि नाम लेने मात्र से तो भगत नहीं बनता है। भगत बनने के लिए तो भैया परमात्मा ने कहा है कि आपकी
चलन और फिरन में, कहन और बोलन में, आन और जान में, खान और पीण में साधुता आनी चाहिए। और बंदी छोड़ का एक सबसे बड़ा संदेश है कि भाई देखो वो भगत नहीं माना गया जो काला चश्मा लगा रहा और टेढ़ा देखे, है ना जी। वो मतलब मोटे मोटे हिंट्स है गुरु जी के, ये हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम भगत नहीं है, ठीक है जी। तो भक्ति के घर दूर भी नहीं है और इतने नज़दीक भी नहीं है। जिसको तो ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा का विधान समझ में आ गया, उसके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है। और जिसके लिए मतलब ये ज्ञान ही समझ में नहीं आ रहा जिसको, उसके लिए राई का पहाड़ है। वो भगत, कई भगत ऐसे होते हैं जो मतलब उसमें अगर मगर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं, नहीं नहीं गुरु जी ने ऐसा थोड़ी बोला जी, ना जी ऐसे थोड़ी हो, अच्छा पहले तो ये था नहीं, अब क्यों ये संदेश ऐसा आ गया जी। देखिए एक बात है, आप कक्षा में बैठे हैं, आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, किसी गुरु के आप शिष्य हैं, तो होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल के या स्कूल के हेड ऑफ के जो भी एक हमारे लिए रूल्स फ्लो आते हैं कि ना जी अब तुमने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, वो हमारे हित के लिए होते हैं हमेशा। हम लोग इस बात में कई बार हट जाते हैं, अगर मगर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये मेरे मानने से बिल्कुल गलत है। अगर मगर कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु का जो संदेश आता है वो सिरों मत्थे आता है। फाइनली ये कि माँ बाप का या बड़ों का जो संदेश आता है छोटों के लिए, वो शायद नुकसानदायक नहीं होता, वो फलदायक ही होता है। यार वो गुरु का तो शिरोमणि होता ही है। तो इसलिए जो है मतलब कई हमने देखा है कि कई भक्तमतियाँ जो है मतलब सजने संवरने की जो है अभी तक इसको फॉलो नहीं कर रही है। उनका वे मतलब नहीं जा रहा है, उनका मतलब रोग अभी तक नहीं कट रहा है ना जी। तो ये ज्ञान से हटेगी चीज़ें, और गुरु के छोटी छोटी बातों के जो इनमें ट्रिप्स आते हैं जो एक फॉलो करने होते हैं हमारे को, इन सबको हम फॉलो करते चलेंगे तो फाइनली ये कि हमारी सारी चीज़ें दूर होगी, है ना जी। तो वाणी को विराम देते हुए मेरा यही संदेश है सबको, परमात्मा की दया से, कि भाई आप गुरु के वचनों को माने जी, ठीक है। आप संत बने, साधु बने, ताकि एक जगत के लिए हम एक मैसेज, प्रेरणादायक सूत्र हम बने, ताकि जगत हमारे को देख के हमारी वाणी से अंदाज़ा लगा ले, हमारी वाणी से अंदाज़ा लगा ले, हमारे पनाहों से अंदाज़ा लगा ले, कि हमारे वेशभूषा से अंदाज़ा लगा ले, हमारे सजने और संवरने पे ही थोड़ा नज़र मार लें। जैसे हमारे धर्मदास भगत जी बता रहे थे कि मैं अभी सेवा दे के आया हूँ, गाड़ी में इन्होंने सेवा दी कुरुक्षेत्र में, तो ये वहाँ से रेलवे स्टेशन से सवारियों को लेके आते थे, तो ये पहले ही नज़र से बता देते थे कि अब रेलवे स्टेशन तो बहुत बड़ा स्टेशन है, लेकिन वो इनकी नज़र पहले ही बता देते थे कि मेरा भक्त हो, ये मेरे भक्त हो सकते हैं, या ये भक्त संत रामपाल महाराज जी के भक्त हो सकते हैं। और फाइनली वही बंदे जो जहाँ इनकी सोच होती थी कि ये शायद भक्त हो गए, और वही भक्त होते थे, वही गाड़ी की ओर आते थे, और वही फिर इनका भी अंदाजा सही होता था। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि भाई इस जगत में, इस काल के लोक में हमारे संत रामपाल महाराज जी के जितने अनुयायी है, उनकी एक ऐसी छवि बने, ऐसी एक पहचान बने, जो दूर से देखे कि नहीं वाकई ये संत रामपाल महाराज जी के शिष्य है, और इनकी ये छवि है, ये इनकी पहचान है। तो और गुरु जी का भी हमारे लिए संदेश है कि बेटा आप एक अपनी छवि बनाओ, हम एक नया समाज बना रहे हैं, तो नया समाज का कोई थोड़ा बहुत तो परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर लिपा पोती करके जो है और बहुत कुछ ड्राई क्लीन करके, तो फिर तो जगत और भगत का कुछ सम्मान का कोई अर्थ नहीं रहा जी, हैं। कई मैंने देखा है कि कई भक्तमती भी देखी है, कई भक्त भी हमने देखे हैं फेसबुक के टेढ़ी मेढ़ी फोटो डाल के, बाढ़ आगे करके, पीछे करके, कई कारकरी करके जो आगे देखते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगत जी आप ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो, आप क्या समझते हो चीज़ से, क्या मतलब आप मतलब फैक्ट है कि आप क्या मतलब संदेश देना चाह रहे हो इस चीज़ से, हैं। मेरे को समझ में नहीं आती बात। अरे एक हम संत हैं, हम एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने जेल को भी धाम में बदल दिया। शायद विश्व का सबसे पहला रिकॉर्ड होगा जो जेल में जाने से, जिन्होंने जेल की प्रवृत्ति को बदल दिया, जेल को धाम में बदल दिया। ऐसे संत है वो जिनके चरण जो है जेल में जाने के बावजूद भी वो धाम में बदल गया। अब देखो कैसे बदल गया, कि देखिए उन्होंने पाँव रखने से ही जेल के अधिकारी नाम ले गए, जेल के जेलर नाम ले गए हैं, कितनी प्रवृत्तियों को त्याग करके एक परमार्थ के कार्य में लग गए बेचारे हैं। तो सिस्टम को ये चेंज कर दिया, तो धाम कोई जन्म दिया, हम तो धाम ही बोलेंगे, जेल को भी हम तो धाम बोलेंगे, हमारे लिए तो धाम ही। और बाकी वैसे तो कई संत गए, कई आए, कई लोग गए, कई आए, लेकिन विधि का विधान कोई चेंज नहीं हुआ। विश्व का एक पहला संत ऐसा है जिनके जाने मात्र से, जिनके कदम मात्र से जेल भी धाम में तब्दील कर दिया जिसने, हैं। तो ये बात है भगत जी। तो मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा भगत जी, कि सब भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एक ऐसा समाज आप तैयार कर रहे हैं जिसकी छवि हो,
जिसका कोई आधार हो और जिसकी कोई एक अलग से पहचान हो। तो सभी भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि परमात्मा के विधि विधान पर आचरण लें और अपना यहाँ से कल्याण करवाएं। सत साई बोल, जय बंदी छोड़।